बार की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी एक बेटी थी। अपनी बेटी की शादी के बाद वह बहुत अकेला हो जाता है। इसलिए एक दिन वो बूढ़ा आदमी अपनी बेटी के घर जाने की सोचता है। लेकिन उसकी बेटी का घर बहुत दूर था और बूढ़े आदमी को अपनी बेटी के ससुराल तक पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता। यह वह समय था जब बस, ट्रेन या अन्य कोई वाहन नहीं थे। इसलिए अगले दिन सुबह में उसने चलना शुरू कर दिया। उन्होंने लगभग 7 किलोमीटर का रास्ता पार करा, लेकिन इसके बाद वह अपने बुढ़ापे के कारण बहुत थक गया। बूढ़ा आदमी अब चल नहीं सकता था। वह पेड़ के नीचे बैठ गया और उसने घर से निकलते समय अपने साथ कुछ खाने का सामान रख लिया था। उसने खाना खाया और उस पेड़ के सामने एक बड़ी झील थी। उन्होंने पर्याप्त रूप से पानी पिया और नहा भी लिया। फिर वापस उसी जगह पर आ गया जहां वो बैठा था। पेड़ के नीचे वह फिर बैठ गया और वह सो गया। जब वह उठा तो शाम ढल गई और अब बूढ़े को याद आया कि उसने खाया, स्नान किया और पेड़ के नीचे सो गया। लेकिन यह एक बड़ा मैदान था और लोग दिन में भी इस जगह पर आने से डरते थे। वह सोचने लगा, लेकिन वह मैदान के बीच में था। अगर उसने तेजी से चलना शुरू किया तो मैदान पार करने में भी 45 मिनट से ज्यादा का समय लगेगा। मैदान की एक कहानी थी कि शाम को बहुत सारी असामान्य गतिविधियां शुरू हो जाती है। उनसे पहले जिन लोगों ने मैदान को पार करने की कोशिश की या तो वे मर गए या कुछ लोग पागल हो गए। मूल निवासी ग्रामीणों ने कहा था कि इस जगह का कुछ रहस्य है। जब उसे सब कुछ याद आया तो उसे डर लगने लगा और वह असहाय हो गया। वह अपने आप से भी नाराज हो गया कि वह क्यों सोया था। नहीं तो वह दिन के समय में इस खतरनाक जगह को पार कर सकता था। उनके पास एक टॉर्च 5 बैटरी वाली थी। उसने अपने दिमाग को शांत करा और भगवान से प्रार्थना की। उसके बाद उसने चलना शुरू किया, लेकिन कुछ ही पलों के बाद उसे महसूस हुआ कि कुछ लोग उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। वह बहुत डर गया और उसके दिल की धड़कन पागल घोड़े की तरह चलने लगी। जिज्ञासा के साथ उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। उस समय बहुत ठंडी हवा चल रही थी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। स्थिति ऐसी थी कि वह लगभग बेहोश हो गया था। अचानक उसे एक जंगली जानवर की आवाज सुनाई दी। वह वापस चलने लग गया और 30 मीटर के भीतर जाकर देखा, वहां एक पीली रोशनी थी, हालांकि यह बहुत हल्का था। उसने चलना बंद कर दिया और उसकी आंखें रोशनी पर टिक गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये रोशनी कहां से आ रहा है, लेकिन एक बहुत आश्चर्य के साथ उसने महसूस किया कि प्रकाश का रंग बदल गया है और धीरे धीरे यह नीला और बहुत हल्का नीला हो गया है। वह सब लगभग उसके समझ से बाहर था, लेकिन उसने नीली रोशनी की ओर चलना शुरू कर दिया। वह यह भी भूल गया कि वह अपने साथ टॉर्च लेकर आया था। 10 से 15 मिनट चलने के बाद उसने फुसफुसाते हुए सुना। उसने अनुमान लगाया, कुछ लोग हैं जो फुसफुसा रहे हैं। पूरी उत्सुकता के साथ उसने फिर से पीछे देखा और कुछ साया देखकर डर गया और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वह बस कुछ ही पलों में पागल सा हो गया और वो बूढ़ा आदमी पागलों की तरह उस नीली रोशनी की ओर दौड़ने लगा। यह उसके लिए एक बड़ा आकर्षण बन गया और उसके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वह बहुत डर गया था। उसने अपनी गति बढ़ा दी, लेकिन उसे लगा कि छाया लगभग उसे पार कर रही है और हिंसक रूप से हंसने लगी है। वह बस भागता गया और खुद को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन जब लगभग मंद नीली रोशनी के पास पहुंच गया,
उसे पता चला कि एक पुराना टूटा हुआ घर था। इस एकांत असाधारण वातावरण ने उन्हें दीवाना बना दिया। टूटे हुए घर से एक कंकाल बाहर आया और हंसने लगा और बताया कि हमारी दुनिया में पुराने पुजारी का स्वागत है। बाकी साया बदसूरत खोपड़ी में बदल गई और सभी एक साथ हंसने और नाचने लगे। पुराने टूटे हुए घर से जो कंकाल निकला था, उसने पुजारी से कहा, मरने के बाद सभी लोग घबरा जाते हैं। हाँ 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 हाँ, जोर से हंसने लगे। आप मुझे बताएं कि आप हमारे साथ रहने के लिए कौन सा कमरा लेना पसंद करेंगे। उन्होंने बस उन्हें डराया और गरीब बूढ़ा व्यक्ति अपना मानसिक नियंत्रण खो बैठा और बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह कुछ यात्री मैदान से गुजर रहे थे और उन्होंने एक शव देखा। वे वहां पहुंचे और पता चला कि वह आदमी मर गया। उन्होंने पास के गांव के कुछ ग्रामीणों को बुलाया। उनमें से एक व्यक्ति उसे जानता था और उसने बताया कि पुजारी की एक बेटी थी जो पास के गांव में रहती है। इसलिए सभी लोग उसे अंतिम संस्कार के लिए उसकी बेटी के घर ले गए। उन्होंने बहुत ही बुरी तरह से अपना जीवन खो दिया। मुझे नहीं पता कि आप विश्वास करेंगे या नहीं, लेकिन कुछ लोग असामान्य गतिविधियों में विश्वास करते हैं। उनकी मृत्यु एक रहस्य थी।